एवरीवन, आई एम नैना एंड यू आर वाचिंग साईं बाबा इन्फोटेक चैनल ट्रेडमार्क ऑफ नॉलेज। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अ लॉट ऑफ वर्सेस लॉट्स ऑफ। जी हाँ, ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ, ये वो वर्ड्स हैं जो आपने काफ़ी बार देखे सुने हैं। तो आज इनका बेसिक स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ कि अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ इनका क्या यूज़ रहता है, किस कंडीशन में ये फिट बैठते हैं और इनके बीच का डिफरेंस क्या है या क्यों हम इन्हें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसके अलावा भी एक और टॉपिक आपको बीच में देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको इनका बेसिक जो है वो बता रही हूँ। अ लॉट ऑफ and lots of are used to express that there is a large quantity of something। सबसे पहली चीज़ जो आप लोग को जाननी है वो ये है कि इन दोनों का ही जो यूज़ होता है लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ का, वो क्या एक्सप्रेस करता है, क्या प्रदर्शित करता है, किसी भी चीज़ की एक बड़ी मात्रा। लार्ज क्वांटिटी मतलब अधिकता। ठीक है, कुछ भी हो समथिंग यानी कि कुछ भी जो भी है उसकी अधिकता शो करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अ लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ जो होता है उसका काम होता है किसी की भी लार्ज क्वांटिटी को, किसी की भी अधिकता को शो करना। वी यूज़ अ लॉट ऑफ इन पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस। अब दूसरी बात जो है ध्यान रखने वाली वो ये है कि जो अ लॉट ऑफ होता है इसका यूज़ आप पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में या फिर किसी प्रश्नवाचक सेंटेंस में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अ लॉट ऑफ का यूज़ करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस कैसा भी हो हम यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फिर क्वेश्चन वाला हो। दिस एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड विथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका जो यूज़ है अ लॉट ऑफ का वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल यानी कि जिन्हें गिन सकते हैं, जो गिनने योग्य होते हैं वो भी, और जो गिनने योग्य नहीं होते, दोनों ही तरह के नाउन के साथ हम अ लॉट ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट स्लाइड का कंटेंट जिसमें हमने ये सीखा कि इन दोनों का ही काम होता है किसी भी चीज़ की एक अधिकता दिखाना, उसकी लार्ज क्वांटिटी दिखाना। दूसरी चीज़ हमने सीखा कि अ लॉट ऑफ का यूज़ सेंटेंस पॉजिटिव हो, सेंटेंस नेगेटिव हो या फिर क्वेश्चन वाले फॉर्मेट में हो, तीनों में किया जाता है। तीसरी चीज़ हमने सीखी कि इनका यूज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन्स के साथ में होता है। फॉर एग्जाम्पल, देर आर अ लॉट ऑफ डॉग्स इन द स्ट्रीट। देखिए डॉग्स है, यहाँ पर डॉग क्या है, नाउन का काम कर रहा है, काउंटेबल है। ठीक है, हम क्या लगा सकते हैं, बिल्कुल अ लॉट ऑफ लगा सकते हैं, यानी कि सड़क पे जो सड़क में जो कुत्ते हैं उनकी अधिकता दिखा रहा है कि भैया सड़क पे बहुत सारे डॉग्स हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू आंसर यूर क्वेश्चंस। अब टाइम जो है यहाँ पे, टाइम क्या कर रहा है, टाइम देखिए, टाइम कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है, लेकिन हमने अभी पढ़ा था कि ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज हो जाते हैं। जब भी आपको किसी की अधिकता दिखानी हो, किसी की लार्ज क्वांटिटी दिखानी हो तो आपको इसका ही यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि उसके पास बहुत सारा टाइम है तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए, तो ये अधिकता दिखा रहा है। We did have a lot of fun, didn't we? यहाँ पे फन क्या है, आनंद है, यानी कि इंजॉयमेंट, मज़ा। तो फन भी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है ना। इसके साथ भी हम क्या लगा रहे हैं, अ लॉट ऑफ लगा रहे हैं। आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल वेटिंग इन क्यू। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वो कह रहा है कि मैंने जो है क्यू में, क्यू मतलब लाइन में काफ़ी सारे लोगों को इंतज़ार करते देखा। बिल्कुल हमने अ लॉट ऑफ लगाया इसमें भी। अब देखिए लॉट्स ऑफ का यूज़, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो अ लॉट ऑफ था, अब जो हम डिस्कस करेंगे वो लॉट्स ऑफ है। देखिए जो लॉट्स ऑफ होता है वो अ लॉट ऑफ का ही इनफॉर्मल रूप होता है। फॉर्मल इनफॉर्मल दो चीज़ें होती हैं, एक जिसमें अपन औपचारिकता निभाते हैं और एक जिसमें अपन फ्री रहते हैं। जैसे कि अगर आप किसी अपने अधिकारी को, किसी अपने सीनियर को अगर आप धन्यवाद देना चाहते हैं तो आप उसे थैंक यू बोलेंगे, है ना। लेकिन जो दोस्त वगैरह होते हैं उन्हें अपन थैंक्स भी कह देते हैं, है ना। तो थैंक्स और थैंक यू इस तरीके से अपन बोलते हैं। ठीक, तो उसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अ लॉट ऑफ
फॉर्मल रूप होता है, अ लॉट्स ऑफ उसका इनफॉर्मल रूप है, ठीक है। यानी कि अ लॉट ऑफ वो हर कंडीशन फुलफिल करेगा, सॉरी वो जो लॉट्स ऑफ है वो हर कंडीशन फुलफिल करेगा जो अ लॉट ऑफ करता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ का ही इनफॉर्मल रूप लॉट्स ऑफ होता है, ठीक है। तो यानी कि सारे केस जो उसके थे वो ये भी फुलफिल करेगा, क्योंकि ये उसी का, ये अ लॉट ऑफ का ही एक अनौपचारिक, एक इनफॉर्मल रूप है। जैसे कि देखिए, वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम टू कैच द प्लेन, लेट्स रिलैक्स। हमारे पास काफ़ी समय, हम इजीली फ्लाइट को पकड़ लेंगे, आराम से रहो। देखिए अभी हमने टाइम के साथ अ लॉट ऑफ भी यूज़ किया था, हम लॉट्स ऑफ भी लिख पा रहे हैं क्योंकि वो फॉर्मल था, ये इनफॉर्मल है, ठीक है। यानी कि आप फॉर्मल इनफॉर्मल सेंटेंसेस के बेसिस पे भी इनका यूज़ आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। देर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन द क्यू टुडे, ठीक है। अब देखिए वही चीज़ है, हमने वहाँ पे अ लॉट ऑफ लगाया था, यहाँ हमने लॉट्स ऑफ लगाया, बिल्कुल कर सकते हैं। वो फॉर्मल था, ये इनफॉर्मल है, यानी कि एक दूसरे के ही ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओ माय यू हैव स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी ऑन क्लॉथ्स। ओ माय जो होता है, जैसे अपन बोलते हैं ना, ओ माय गॉड, हे भगवान, अरे राम, जो आप सब लोग जो उस तरीके से बोलते हैं, हम सब बोलते हैं ऐसा, तो उसको थोड़ा सा अगर स्टाइलिश वे में देखा जाए तो उसको ओ माय बोला जाता है, ठीक है। और ज़्यादा ही कुछ आश्चर्य से भरा हो तो ओ माय माय ऐसा करके बोल देते हैं, मतलब ये जस्ट थोड़ा सा आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, ये वो सबसे रिलेटेड सेंटेंसेस है, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो ओ माय यू हैव स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी ऑन क्लॉथ्स, वो आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य हो रही है कि हे भगवान, ओ गॉड, तुमने कपड़ों पर इतने सारे पैसे खर्च कर दिए। तो देखिए इतने सारे पैसे, मैंने आपको पहले भी बताया कि मनी अनकाउंटेबल होती है। आप इससे आपको पता चल रहा है कि उसने कितने पैसे खर्च करे होंगे? बिल्कुल नहीं। जब भी मनी वर्ड लिखा होगा तो वो अनकाउंटेबल माना जाएगा। कोई राशि लिखी होती, कोई अमाउंट लिखा होता है तो वो काउंटेबल होता है, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। ऐसे ही देखो ये क्वेश्चन, आई हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, इसको हम आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन भी कर सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस ये बनाया है, इससे आपको अच्छे समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये वाला जो रूप होता है ना, ये फॉर्मल होता है, ठीक है, औपचारिक, और ये वाला जो होता है ना वो इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक। दोनों ही सही माने जाते हैं। शी हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, या फिर कह लो शी हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है। दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मच वर्सेस मैनी। बहुत कंफ्यूज करते हैं ये लोग मच मैनी। देखो, मच मैनी आर यूज टू एक्सप्रेस दैट देयर इज़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, ठीक है। अब मच मैनी का यूज़ भी कहाँ होता है? किसी चीज़ की लार्ज क्वांटिटी दिखाने के लिए। लेकिन मच एंड मैनी आर यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस। ये आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि मच का जो यूज़ होता है वो नेगेटिव या फिर क्वेश्चनिंग वाले में होता है। ओकेजनली हम देखें तो ही इनका सिंपल वे में यूज़ होता है। मैनी इज यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स एंड मच इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन। इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैनी लगेगा काउंटेबल के साथ और मच लगेगा अनकाउंटेबल के साथ। याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रखेंगे कि मच की स्पेलिंग में यू आ रहा है ना, तो यू फॉर अनकाउंटेबल याद कर लेना बस। अब अगर इनने अनकाउंटेबल रख लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा वाला काउंटेबल रखेगा। तो इस तरीके से आप इसको एज अ ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव मैनी सीडीज इन माई कलेक्शन। सीडीज काउंट हो सकती हैं, ठीक है, सीडीज काउंट हो सकती हैं, तो यानी कि काउंटेबल है तो फिर मैनी आएगा, ठीक। तो आई डोंट हैव मैनी सीडीज बोलेंगे, मच सीडीज नहीं बोलेंगे, ठीक है। दे डोंट हैव मच मनी टू बाय अ प्रेजेंट। अब देखिए फिर से वही आ गया ना मनी। मैंने आपको क्या बोला, ये हमेशा क्या होता है? अनकाउंटेबल। सोचना ही नहीं है, बिल्कुल क्या लगा देंगे? मच। हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव? ब्रदर्स को गिन सकते हो ना, काउंट कर सकते हो ना आराम से, इसलिए काउंटेबल है, इसलिए मैंने लगाया है। इज़ देयर मच मिल्क इन द फ्रिज? अब क्या मिल्क को काउंट कर सकते हो? नहीं, टोटली अनकाउंटेबल है ना, सोचना ही नहीं है, टाइम वेस्ट ही नहीं करना, सीधे हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? मच। चलिए अब यहाँ पे करेक्ट और रॉन्ग फॉर्म देखिए। देयर इज़ नॉट मच वाटर इन द स्विमिंग पूल। अब देखिए स्विमिंग पूल में पानी की बात हो रही है, पानी कैसा होता है? अनकाउंटेबल होता है ना, इसलिए क्या लगाया? मच। देखो यू आ रहा है ना, यू फॉर अनकाउंटेबल, ठीक है। इसको अपन मैनी नहीं बोलेंगे, रॉन्ग का मतलब ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वाला देखो, देयर आर मैनी पीपल इन द क्राउड।
अब देखो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, मैनी पीपल, पीपल जो होते हैं, ठीक है, जैसे मतलब जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, जो रो वाला था भैया, क्यू वाला था, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें जैसे कि देयर आर मच पीपल इन द क्राउड। अब देखो भीड़ में लोग हैं, हमें ओवरऑल सबका नहीं करना, जो भीड़ है ना हमें केवल उसकी बात करनी है, हमको पूरा नहीं, थोड़ा हमें ये थोड़ी है कि भैया हमारा दायरा फिक्स नहीं है। हाँ हमारा दायरा है। अब जैसे मान के चलिए कि आपका कोई शोरूम है, आपके शोरूम में कितनी भीड़ है आप उससे काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। टॉकीज़ में आप गए, आप मूवी देखने थिएटर जा रहे हो, वहाँ पे कितनी भीड़ है आप उससे काउंट कर सकते हो, यानी कि हम एक पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे मच नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, मैनी लगाएंगे। हाउ मैनी पीपल वर देयर, हाउ मैनी पीपल वर देयर, वहाँ कितने लोग हैं। हाउ अ लॉट ऑफ पीपल वर देयर, ये गलत हो जाएगा। वी हैव एज मच मनी एज दे हैव, देखिए मनी आ गया ना तो फिर तो सोचना ही नहीं है, मनी यानी कि अनकाउंटेबल, ठीक है। तो ये था हमारा आज का बेसिक सेशन के अंतर्गत मैनी वर्सेस मच एंड अ लॉट ऑफ वर्सेस लॉट्स ऑफ। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये बेसिक सेशन अच्छा लगा होगा। कुछ चीज़ें हो सकता है कि आप लोगों ने आज पहली बार पढ़ी हूँ, इन सबको नोट डाउन कीजिए, नोट मेकिंग कीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आज आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेक श्योर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि सारे एजुकेटर्स के जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, जितने भी और भी अदर वीडियोज़ हैं चैनल के, वो उसके नोटिफिकेशन आप लोग तक तुरंत पहुँच जाएँ। कोई भी वीडियो लेक्चर या कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप स्किप या मिस ना कर पाएँ, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। अपना सपोर्ट, अपना साथ चैनल के साथ बनाए रखिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।